हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको बायो में मसल्स के बारे में थोड़ा सा कुछ बताऊंगा। मसल्स का टॉपिक रेड सेल, वाइट सेल, माइलेटेड शीट और नॉन माइलेटेड शीट और समेशन की डेफिनेशन। आज बस हम इतना ही पढ़ेंगे। तो चले कोर्स स्टार्ट करते हैं। कोर्स स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हो तो मेरा चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बायोलॉजी, मैथ्स, इंग्लिश, बहुत सारे सब्जेक्ट्स और रूबिक क्यूब सॉल्व करने, जीके, इस सब के बारे में आप जान सकते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरा चैनल और शेयर किए। ठीक है, चलो फिर पढ़ते हैं। पहले है डेफिनेशन ऑफ समेशन। डेफिनेशन ऑफ समेशन होता क्या है? When the second stimulus is given to the muscle which is still contracted in a response to फर्स्ट स्टिमुलस। ठीक है, मतलब अगर आपको दूसरा स्टिमुलस मिला है, ठीक है, और दूसरा स्टिमुलस मिला है और बस आपका पहला जो स्टिमुलस के कारण मसल तब भी उससे पहले ही कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था, ठीक है, तब भी मसल्स का काम हो रहा था, बट द सेकेंड कॉन्ट्रैक्शन, बस सेकेंड कॉन्ट्रैक्शन भी हो रहा है, बट द सेकेंड कॉन्ट्रैक्शन इज स्ट्रॉन्गर देन द नॉर्मल वन। मतलब जो सेकेंड कॉन्ट्रैक्शन हुआ है सेकेंड स्टिमुलस के कारण, स्टिमुलस मतलब जैसे हीट मिल जाना, किसी का टच, वही स्टिमुलस होता है। कोई किसी ने बॉल थ्रो करी तो कैच करने के लिए, तो वही स्टिमुलस हुआ, ठीक है। तो वो जो सेकेंड, और जब मैंने सेकेंड स्टिमुलस दे दिया फिर किसी ने दूसरी बॉल फेंकी तो उसका वो हो गया सेकेंड स्टिमुलस। तो अगर सेकेंड स्टिमुलस मिला, ठीक है, तो सेकेंड स्टिमुलस मिला और वो जो कॉन्ट्रैक्शन है सेकेंड स्टिमुलस के कारण वो अगर ग्रेटर है नॉर्मल वन से तो उसे समेशन कहते हैं। चलो समेशन की डेफिनेशन हो गई। चलो अब रेड मसल और वाइट मसल्स के बारे में पढ़ते हैं। ये जो रेड मसल और रेड सेल और वाइट सेल है असल में मसल्स में आते हैं। ये जो सेल्स हैं एक तरह से मसल्स में आते हैं। तो रेड सेल होता क्या है? रेड सेल होता है रेड इन कलर और वाइट सेल होता है पेल इन कलर, मतलब रेड कलर का नहीं होता। जो रेड सेल होता है उसमें एक प्रोटीन होता है मायोग्लोबिन, हीमोप्रोटीन मायोग्लोबिन प्रेजेंट। हीमोग्लोबिन भी कह हीमोप्रोटीन मायोग्लोबिन भी कह सकते हैं, मायोग्लोबिन भी कह सकते हैं। और जो ये होता है वाइट सेल उसमें मायोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं होता। रेड सेल में नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होती है और पेल में जो होते हैं नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया लेस होती है। चलो फिर आगे चले। जो रेड सेल है ज़्यादा, अगर इसमें सारे पॉजिटिव टर्म्स आ रहे हैं, रेड सेल अंडरगोज एबैरिक रेस्पिरेशन, मतलब ऑक्सीजन की हेल्प से वो रेस्पिरेशन करता है, रेड मसल्स और रेड सेल भी कह सकते हैं। और वाइट सेल जो होता है एनाएरोबिक रेस्पिरेशन करता है। बस जो रेड सेल होता है वो लैक्टिक एसिड स्टोर नहीं करता। क्योंकि लैक्टिक एसिड स्टोर क्यों नहीं करता? क्योंकि वो नॉर्मल कंडीशन में ही वर्क करता है। बस जो वाइट सेल होता है वो लैक्टिक एसिड, क्योंकि वो नॉर्मल कंडीशन में नहीं करता। मसल्स, वाइट मसल्स तब काम करते हैं जैसे आप रेस कर रहे हो और आप एक फिनिशिंग लाइन में आपको जीतना है तो आप एनाएरोबिक रेस्पिरेशन करोगे। बस एनाएरोबिक रेस्पिरेशन से लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है मसल्स में, जिसके कारण आपको बाद में दर्द होता है जीतने के बाद। ठीक है, ये हो गया। और मसल्स, जो रेड मसल्स होते हैं वो थिन और नैरो होते हैं और जो वाइट मसल्स होते हैं ब्रॉड और थिक होते हैं। ठीक है, ये हो आपके लिए। चलो फिर आगे चले। आगे में भी एक और है, आगे है आपका एक डिफ्रेंसिएशन कि जो रेड मसल्स होते हैं स्लो और स्ट्रेन्ड वर्क के लिए होता है फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मतलब छोटे टाइम के लिए नहीं, मतलब नॉर्मल कंडीशन में वो काम करता है, जो नॉर्मल बैठना चलना वो सारे मसल्स के काम होते हैं। और जो वाइट मसल्स होते हैं फास्ट, जल्दी, जैसे तेज दौड़ना ही, एंड स्टिमुलस वर्क फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, छोटे टाइम के लिए। चलो अब चलता है माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड शीट में। ये भी एक तरह से मसल्स का ही पार्ट है, बस ये ब्रेन में भी आता है। ठीक है, न्यूरॉन्स की बात कर रहे होते हैं उसमें मसल्स के बारे होता है माइलिनेटेड एंड नॉन माइलिनेटेड शीट। तो नॉन माइलिनेटेड शीट के बारे में चले तो क्या कहेंगे? नॉन माइलिनेटेड शीट जो होता है वो एक थिन शीट से कवर्ड होता है। एक्सॉन, साइटोन, एक्सॉन, डेंड्राइट्स, ये तीन पार्ट होते हैं न्यूरॉन्स के। तो जो एक्सॉन होता है ना वो सेल बॉडी, एक्सॉन इज कवर्ड विथ सिंगल शीट, न्यूरोलेमा कहते हैं उसे। और जो माइलिनेटेड शीट होती है
वो कवर्ड विद न्यूरोलेमा एंड माइलिन शीट। एक सिंगल शीट होती है नॉन माइलिनेटेड में, इसमें दो शीट होती है, एक न्यूरोलेमा भी होता है और एक माइलिन शीट भी होती है, ठीक है। स्पीड ऑफ कंडक्शन जो होता है स्लो होता है, किसमें, नॉन माइलिनेटेड, मतलब नॉन माइलिनेटेड शीट से स्पीड ऑफ कंडक्शन मतलब एक पैसे से दूसरे पैसे में जाना स्लो होता है, बस माइलिनेटेड शीट में कंडक्शन 50 टाइम फास्टर होता है, ठीक है। नोड ऑफ रैनवे, नोड ऑफ रैनवे जो होता है ना, दो कॉन्जुगेटिव डाइट्रॉन्स के बीच, साइटोन, जो साइटोन होता है ना, अगर आप सेल बॉडी न्यूरॉन्स के बारे में जानोगे तो आप नोड ऑफ रैनवे के बारे में भी जान लोगे। तो नॉन माइलिनेटेड शीट में नोड ऑफ रैनवे एब्सेंट होता है, बस नोड ऑफ रैनवे प्रेजेंट किस में होता है, माइलिनेटेड शीट में। जो माइलिनेटेड शीट होता है, नॉन माइलिनेटेड शीट क्या होता है, वाइट इन कलर, और माइलिनेटेड शीट रेड इन कलर। उसके बाद दे अकर इन ग्रे मैटर, ग्रे कलर का है तो ग्रे मैटर में ही होगा। एंड द स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड में और ऑटोमेटिक नर्व्स में होता है। बस जो माइलिनेटेड शीट होता है दे अकर इन वाइट मैटर ऑफ अ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड एंड इन सेरिबैलम, सेरिलियन एंड स्पाइनल नर्व। सेरिलियम और स्पाइनल नर्व्स के बारे में भी आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो मैं इसके लिए और वीडियो बनाऊंगा। तो फ्रेंड्स, मैंने पहले भी कहा था, अगर आप मेरे चैनल पे पहले आए हो तो सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और अगर आपको समझ ना आया हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताओ, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस